हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने YouTube चैनल मैथों के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक लाभ हानि चल रहा है। इससे पूर्व मैंने 5 वीडियोज आपके लिए बना दिए हैं जिसमें मैंने लाभ हानि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। आइए आज हम लाभ हानि के अंतर्गत अंकित मूल्य, बट्टा या छूट आदि से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अब तक पढ़ा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन आपने देखे। उसके बाद आपने देखे बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों अंकित मूल्य और छूट से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, इस अंकित मूल्य के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अंकित मूल्य, यह अंकित मूल्य है क्या चीज है? अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। यानी कि दुकानदार क्या करता है, ग्राहक की एक फितरत होती है कि ग्राहक जब किसी सामान को खरीदता है दुकानदार से तो वो उसमें मोल भाव करता है और मोल भाव करके वो उसमें कुछ कीमत में कटौती करवाता है, कम कीमत आकलन करता है। तो उससे क्या करता है, दुकानदार पहले से चालाक होता है। वो क्या करता है, मान लो वह 100 रुपये की वस्तु है कोई और उसे पता है कि ग्राहक इसे 100 रुपये में नहीं लेगा, तो वो क्या करता है, इस पर पहले से 20 रुपये अधिक अंकित कर देता है। यानी कि 100 रुपये क्रय मूल्य की किसी वस्तु को वह 20 रुपये अधिक अंकित कर देता है ताकि उसे भी लाभ हो जाए और वस्तु अच्छे दामों में बिक जाए। तो दुकानदार ने क्या किया, इसको 120 रुपये का दाम बताया ग्राहक के लिए। ग्राहक आया, उसने कहा भाई 120 रुपये तो ज़्यादा आए, मैं इसके 110 रुपये दे दूंगा। तो उसने इसको कितने में खरीद लिया? 110 रुपये में। 110 रुपये में ग्राहक ने इसको खरीद लिया। तो दोस्तों ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। बस इस रिलेशन को आपको समझना है कि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से इसने 20 रुपये ज्यादा अंकित किया, ये अंकित मूल्य हो गया। और इसमें इसने 10 रुपये की छूट दी ग्राहक को। कितने की छूट दी? 10 रुपये की। और ये 10 रुपये की छूट दे करके इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110 रुपये। अब इसी में आपसे पूछ ले कि छूट परसेंट कितनी है, तो आप छूट परसेंट आराम से बता दोगे कि 120 रुपया अंकित मूल्य पे और 110 रुपया विक्रय मूल्य है, तो कितने की छूट दी गई है? 10 रुपये की छूट दी गई है। कितने की छूट दी गई है? 10 रुपये की। कितने पे दी गई है? 120 पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, जबकि लाभ और हानि हमेशा अंकित क्रय मूल्य पर आकलित की जाती है। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न में यूं ना कहे कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, तब तक आप उसे क्रय मूल्य पर ही माने। तो दोस्तों यहां पर इसका आकलन करते हैं। 0 से 0 कट गई, 2 से ये 6 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, यानी कि ये हो गया 50/6, 6 8 48, 8 सही 2/6 और काट देते हैं इसको। 2 से 1 बार कट गया, 2 से 6 3 बार कट गया, यानी कि 8 सही 1/3% की छूट उसको मिल गई। ये किसके लिए मिली छूट दोस्तों? ग्राहक के लिए मिली। अब आपसे पूछा जाए कि दुकानदार को इस सौदे में कितना लाभ हुआ, तो दुकानदार को लाभ हो गया दोस्तों, सीधे सीधे आप देख लो कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपये था
और उसने बेचा कितने में इसको 110 में, यानी कि इसने 10 रुपये कमा लिए कितने पर 100 रुपये पर, 10 रुपये कमा लिए इसने कितने पे 100 रुपये पे। तो इसका कितना प्रतिशत हो गया 10%, यानी कि इसने ऐसे पूरे सौदा में 10% का लाभ कमा लिया। आपसे ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, आपसे छूट पूछ सकता है, बिना परसेंट के सीधे ही छूट पूछ ले तो आप विक्रय अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, यानी कि 120 में से 110 घटा दें, यानी कि उसे 10 रुपये की छूट, यानी कि विदाउट परसेंटेज भी आपसे पूछ सकता है कि छूट ज्ञात कीजिए, विदाउट परसेंटेज आपसे लाभ पूछ सकता है कि उसने लाभ में कितने रुपए प्राप्त किए। तो विक्रय मूल्य कितना 110, इसमें से कितना घटा देंगे क्रय मूल्य घटा देंगे, तो इसने 10 रुपये क्या प्राप्त किया लाभ। दुकानदार ने लाभ कितना प्राप्त किया 10 रुपये, ग्राहक ने छूट कितनी प्राप्त की 10 रुपये, या फिर ग्राहक ने या फिर यूं कह सकता है कि दुकानदार ने ग्राहक को कितने की छूट दी तो 10 रुपये की। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद में कुछ और जानकारियां हैं, जैसे दोस्तों अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य दिया हुआ होता है और लाभ दिया हुआ होता है, तो हम 100 प्लस लाभ बटे 100 करते हैं। जबकि छूट जब होती है, छूट तो वो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो विक्रय मूल्य अगर हम छूट से ज्ञात करें तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य। भाई अंकित मूल्य पर यदि हम छूट देंगे, कितनी परसेंट छूट देनी है, उसके बाद ही तो विक्रय मूल्य तय होता है। तो अब आप बताइए, विक्रय मूल्य का मतलब ये भी है और विक्रय मूल्य का मतलब ये भी है, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अगर ये दोनों बराबर हुए तो हम इनसे एक सूत्र विकसित कर सकते हैं कि क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100 बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटे 100। दोस्तों ये क्रय मूल्य है, अब ये अंकित मूल्य क्या हो गया, इसके नीचे आ जाएगा पक्षांतरण के जरिए क्रय मूल्य बटे ये हो गया अंकित मूल्य। हमने यहां से अंकित मूल्य इधर ले लिया तो उधर क्या बच गया 100 माइनस छूट बटे 100 गुणा, अब क्रय मूल्य के गुणा में जो चीज है उसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये गुणा में उधर जाके उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये हो गई 100 बटे 100 प्लस लाभ। 100 से 100 कट गया तो कुल मिलाकर के सूत्र बन करके आ जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य और अंकित मूल्य से क्रय मूल्य और छूट वगैरह लाभ वगैरह इनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ बेसिक लेवल से कुछ जीरो लेवल से सवाल ले लेते हैं। एक दुकानदार अपने कूलर पर 2000 रुपये अंकित करता है तथा उसे 1800 रुपये में बेच देता है, तो उसके द्वारा ग्राहक को दी गई छूट ज्ञात करो। दोस्तों दुकानदार द्वारा कूलर पर अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, तो यहां अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 2000 रुपये तथा उसे 1800 रुपये में बेच देता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया 1800 रुपये। छूट के बारे में पूछ रहा है कि छूट क्या है, तो आप जानते हैं दोस्तों
छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमेशा अंकित मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया 2000, इसमें से इसने बेचा कितने में से 1800 रुपये में, तो इसे छूट कितने की मिल गई 200 रुपये की, यानी कि इसे ग्राहक को 200 रुपये की छूट इस पर मिलती है। आइए दोस्तों अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने सामान को अंकित मूल्य पर 2000 रुपये की छूट देकर बेचता है। यदि उसे सामान के बदले में 25,000 रुपये प्राप्त हो तो सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि दुकानदार ने कितने की छूट दी थी 2000 रुपये की। छूट बराबर कितनी है 2000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है 25,000 रुपये। अभी मैंने जो सूत्र बताया कि छूट बराबर, आप इसी सूत्र से कर सकते हैं, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब छूट कितनी हुई इसे प्राप्त 2000 की, अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है माइनस विक्रय मूल्य 25,000। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य इधर आ गया, या फिर यूं कर लेते हैं, अंकित मूल्य पहले से यही है, यहीं रह गया ये, और 2000 पहले से यहीं था। अब ये जो है 25,000 ये इधर को आ गया, यानी कि ये हो गया 27,000। तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो गया दोस्तों 27,000 रुपये। आइए दोस्तों सवाल नंबर तीसरा है, एक मेज का अंकित मूल्य 4,500 रुपये है तथा उस पर 5% की छूट दी जाती है, तो छूट की राशि ज्ञात करो। दोस्तों अंकित मूल्य आपके सामने दिया हुआ है, अंकित मूल्य बराबर कितना है 4500 रुपये, और इस पर छूट दे रखी है 5%। कितनी दे रखी है 5%। हमसे पूछा जा रहा है कि छूट की राशि ज्ञात करो। तो 45 से छूट की राशि ज्ञात कर रहा है, तो 45 से का 5% निकाल देंगे हम, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य का ही तो 5% छूट है, तो 5% की छूट मिली है। ये कट गया 25 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22, यानी कि 225 रुपये की छूट इसे प्राप्त हुई है। आइए दोस्तों चौथा सवाल है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 11,000 रुपये है, यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों अलमारी का अंकित मूल्य कितना है 11,000 रुपये। अब इस पर छूट प्रतिशत जो है वो कितनी है 20%। तो 11,000 का पहले तो 20% आप निकाल लीजिए, ये हो गया 2200 रुपये। अब इस 2200 रुपये को अंकित मूल्य से घटा दीजिए, 11,000 माइनस 2200
0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 2 गए 8, ये 3 हो गया, 11 में से 3 गए 8, यानी कि जो विक्रय मूल्य आएगा वो 8800 रुपये आएगा। चाहो तो आप इसे सीधे भी कर सकते हो, 11,000 का सीधे 80% निकाल सकते हो, 11,000 गुणा, क्योंकि 20% की छूट मिल चुकी है, सीधे ही आप 80% निकाल दो इसका, तो भी आप आराम से इसको 8800 रुपये प्राप्त कर पाओगे। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 5वां है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 50 रुपये है, पुस्तक को 20% छूट पर बेचने पर भी दुकानदार को यदि 25% का लाभ हुआ है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस सवाल में अंकित मूल्य दिया हुआ है, छूट प्रतिशत भी दी हुई है और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है। आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले हम डिटेल मेथड से हल करते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x है। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना है दोस्तों? x। अब इसमें कह रहा है कि उसने वस्तु को कितने लाभ पर बेचा? 25% लाभ पर बेचा। तो जब लाभ बराबर 25% है तो वस्तु को इसने बेचा कितने में होगा? x का 125/100, तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, यानी कि 5x/4 रुपये में इसने इसको बेचा होगा। अंकित मूल्य दिया हुआ ही है, अंकित मूल्य उसने लिख रखा है कितना? 50 रुपये। छूट कितने की दे रखी है इसने? 20% की। छूट कितनी है? छूट प्रतिशत बराबर 20%। तो दोस्तों, इस अंकित मूल्य पर यदि इसने 20% छूट दी है तो इसे बेचा कितने में होगा? तो 50 का 80% निकाल लेते हैं, क्योंकि 100 माइनस छूट, विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटे 100 होता है। तो इस प्रकार से ये 0 से 0 कट गई, 40 रुपया आ जाता है। यानी विक्रय मूल्य क्या आ गया? 40 रुपये। इधर विक्रय मूल्य क्या आ गया? 5x/4 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य दोनों बराबर ही तो है, तो हम इनको बराबर कर देंगे। 5x/4 बराबर 40, x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणा, ये 5/4 है, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाकर के, ये हो गया 4/5 और 5 तो ये कट गया, 5×8 40 और 8 चौके 32 रुपये। यानी कि यहां पर क्रय मूल्य निकल के आ गया 32 रुपये। दोस्तों, इसे मैं दोबारा समझा रहा हूं आपके लिए। हमने किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये मान लिया। अब उस वस्तु पर हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। जब लाभ हुआ है तो हमें विक्रय मूल्य निकालने में कोई परेशानी नहीं है। x इंटू 125/100, तो ये आ जाता है 5x/4 रुपये। यानी कि विक्रय मूल्य निकल के आ गया हमारा 5x/4। जबकि दूसरे तरीका से देखें हम तो अंकित मूल्य 50 रुपये है, इस पर छूट 20% की मिली है, तो यानी कि 20% की छूट अगर हम इस पर से काट दें तो इसने बेचा कितने का होगा? इसे 40 रुपये का। यानी कि रियल में जो विक्रय मूल्य आया है वो कितना आया है? 40 रुपये। तो ये जो विक्रय मूल्य है वो इस विक्रय मूल्य के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य तो समान होते हैं। तो 5x/4 बराबर 40 रख लेते हैं, तो x बराबर ये 5/4 उल्टा हो जाएगा उधर, तो 5×8 40, 8 चौके 32 रुपये। आइए दोस्तों, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी हल कराऊंगा, जिसे हम फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। फ्रैक्शन मेथड से इसे कैसे हल करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है छूट
छूट परसेंट इसमें लिखा हुआ है और छूट परसेंट दे रखी है इसने 20%। अगर हम 20% को फ्रैक्शन में बदलें तो ये हो जाता है 1/5। कितना हो जाता है दोस्तों? 1/5। जबकि यहां पर लाभ परसेंट दे रखा है, लाभ परसेंट बराबर दे रखा है 25%। कितना है दोस्तों? 25%। और 25% को यदि हम फ्रैक्शन में बदलें तो ये हो जाता है 1/4। तो छूट में छूट किस पे दी जाती है दोस्तों? अंकित मूल्य पे। यानी कि ये जो 5 रुपया है ये क्या है? अंकित मूल्य है। और ये क्या है? छूट। इधर देखो दोस्तों, लाभ और हानि हमेशा किस पे दिए जाते हैं? क्रय मूल्य पर। तो ये जो नीचे हर है ये क्या है? क्रय मूल्य। और जबकि ऊपर वाला 1 है ये क्या है? लाभ। बस दोस्तों, हमें इसी से ही उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अंकित मूल्य आ गया 5 यूनिट, छूट आ गई 1, ऐसे इधर यहां आ गया लाभ 1 और क्रय मूल्य आ गया 4। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है? 4। अब क्रय मूल्य और लाभ जुड़ जाए तो कितना हो जाता है विक्रय मूल्य? 5। इधर देखते हैं अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 5। छूट कितनी है? 1। और यदि 5 में से 1 घट जाए तो 4 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। 4 अनुपात अंकित मूल्य कितना? 5। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अनुपात में चेंज कर लेते हैं। ये हो गया 4 चौके 16, इसका गुणा इससे होता है, ये हो गया 20, और फिर इसका गुणा इससे हो गया, ये हो गया 25। अब ये हमारे पास अनुपात में आ गया, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 16, विक्रय मूल्य कितना है? 20 अनुपात में, और अंकित मूल्य कितना है? 25। जबकि अंकित मूल्य यहां दिया हुआ है 50। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 50/25, यानी कि 2 रुपये। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये आ गई। अब हमसे जो भी पूछ रहा है हम उसको आसानी से निकाल देंगे। अगर हमसे वो विक्रय मूल्य पूछे तो 2 का गुणा 20 से कर देंगे, अगर हमसे वो क्रय मूल्य पूछे तो 2 का गुणा 16 से कर देंगे। हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 16 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू है 2 रुपये, तो 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 32 रुपये। तो दोस्तों, इस प्रकार से 32 रुपये क्रय मूल्य आ जाता है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, वैसे मैंने दोनों तरीके आपके लिए बता दिए हैं। आप चाहो तो डिटेल मेथड से हल कर सकते हैं और चाहो तो शॉर्टकट मेथड से हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 8000 रुपये में खरीदी जिसका अंकित मूल्य 10,000 रुपये था। यदि उसने घड़ी पर 15% लाभ अर्जित किया हो तो ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट दी गई? दोस्तों, यहां क्लियर लिखा हुआ है घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य है कितना? 8000 रुपये। अब इस 8000 पर उसने कितने का लाभ कमाया है? 15% का। लाभ परसेंट बराबर कितना है? 15%। तो यानी कि इस घड़ी को इसने 8000 की जो घड़ी है इसको इसने बेचा होगा, वो कितने की बेचा होगा? 115/100 कर देंगे। ये 2 जीरो कट गई, इससे 8 का गुणा करें, 8 पंच 40, हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 1 9। यानी कि इसने इस घड़ी को 9200 रुपये की बेचा होगा। जबकि अंकित मूल्य यहाँ लिखा हुआ है 10,000 रुपये। अंकित मूल्य क्या है? दे रखा है, अंकित मूल्य बराबर 10,000 रुपये दे रखा है, और विक्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया है कितना? 9200। तो आप
बता दीजिए मुझे, 10,000 रुपये अंकित मूल्य था, उसने छूट दे करके उसे 9,200 रुपये में बेच दिया, तो छूट कितने की दी होगी? छूट दी है 10,000 में से 9,200 घटा दीजिए, 800 रुपये की, 800 रुपये की छूट दी है। इसमें सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि उस छूट को प्रतिशत में बताइए। किस में बताना है छूट को? प्रतिशत में। और छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100 करते हैं। तो छूट कितनी है? 800 रुपये। अंकित मूल्य कितना है? 10,000 रुपये। गुणा हमको क्या करना है? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो कुल मिलाकर हमें छूट कितनी परसेंट प्राप्त हुई? 8% की छूट हमें प्राप्त हुई है। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 10% छूट देता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिस पर दुकानदार को 72 रुपये का लाभ हो? तो दोस्तों यहां दिया हुआ है कि दुकानदार जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये है। जब क्रय मूल्य x रुपये है तो अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों? अंकित मूल्य बराबर, ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो x का 120% निकाल देंगे। 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, यानी कि 6x बटे 5 रुपये अंकित मूल्य हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 6x बटे 5 रुपये। अब आगे कह रहा है कि इस पर 10% छूट देता है। क्या देता है? 10% छूट देता है। अब इस पर 10% छूट दे दे, मान लो छूट कितनी है? छूट परसेंट बराबर है 10%। तो अंकित मूल्य है हमारा 6x बटे 5, इस पर 10% छूट यानी कि 90 बटे 100 करें तो 0 से 0 कट गई और ये 2 से 3 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, यानी कि ये हो गया 27x बटे 25 रुपये। यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया वो आ गया 27x बटे 25, जबकि अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 6x बटे 5 और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? x रुपये। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिस पर दुकानदार को 72 रुपये का लाभ हो। तो दोस्तों लाभ कब होता है? लाभ जब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। लाभ कब होता है दोस्तों? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। तो आप देख पा रहे हैं विक्रय मूल्य कितना आया था हमारा? 27x बटे 25, 27x बटे 25, जबकि क्रय मूल्य कितना था हमारा? x, और लाभ प्राप्त कितना हुआ है? 72 रुपये। इस समीकरण को हम यहां हल कर देंगे। यहां ले लेते हैं 27x बटे 25 माइनस x बटे 1 बराबर 72। इसका लघुत्तम लिया हमने तो 25 आ गया, तो ये हो गया 27x माइनस 25x बराबर 72 गुणा 25 कर देंगे। चाहो तो आप 72 गुणा 25 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों 27x में से 25x गया तो बच कितने गए? 2x। तो 2x बराबर हो गया 72 गुणा 25, तो x बराबर हो जाएगा 72 गुणा 25 बटे
2, ये कितनी बार कट गया 26 बार, यानी कि 26 गुणा 25 कर दें तो आ जाता है 25 छिक्की 150 हासिल 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 हो गया 650, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया दोस्तों 650 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 650 रुपये। थोड़ी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, 26 बार नहीं कटेगा, ये 36 बार कटेगा। 2 तिया 6 और 2 छिक्की 12। अब हम उसको गुणा करते हैं, 25 छिक्की 150 हासिल 15 और 25 ती 75, 75 और 15 ये हो गए 90। 75 और 15 कितने हो गए दोस्तों 90। अब ये 900 रुपये क्या आ गया दोस्तों क्रय मूल्य आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य, लेकिन अंकित मूल्य क्या है हमारा 6x/5। तो x की वैल्यू कितनी आई 9 से, तो 6/5 गुणा 9 से कर देंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचे 5 40। अब 6 का गुणा इससे कर देंगे, 6 8 48, 6 एकम 6 और 4 10, यानी कि 1080 रुपये अंकित मूल्य आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, थोड़ा बोर्ड पर जगह कम रह गई इसलिए। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 20% छूट देता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिस पर दुकानदार को 72 रुपये का लाभ हुआ हो। तो दोस्तों हमने अंकित मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया x रुपये। अब चूंकि वो कह रहा है कि 20% अधिक अंकित मूल्य उसने उस पर रखा है, तो अंकित मूल्य हो गया x का 120%, तो ये हो गया 6x/5 रुपये, यानी कि अब अंकित मूल्य कितना हो गया 6x/5 रुपये। उसमें कह रहा है कि छूट दी गई है 10% की, तो छूट किस पर दी जाती है दोस्तों, छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। तो हमने 6x/5 का 90% निकाल दिया, ये आ गया 27x/25, यानी कि ये कितना आ गया विक्रय मूल्य आ गया। यानी कि अंकित मूल्य में कोई छूट दी होगी उसको काटने के बाद में क्या आता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 27x/25। हमको पता है कि लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो विक्रय मूल्य की जगह हमने रख दिया 27x/25, क्रय मूल्य की जगह हमने रख दिया x, और एक्चुअल में लाभ हो रहा है 72 रुपये का। इस समीकरण को हमने यहाँ हल किया तो 25 ले से आ गया, 25 एकम 25, 1 का गुणा 27x से किया तो 27x, 1 का दिया भाग 25 में 25 बार गया, 25 का गुणा x से किया 25x बराबर 1 का भाग दिया 25 में 25 बार और 25 गुणा 72 यहाँ पर लिख दिया। तो 27x में से 25x गए, 2x बचे, 2x बराबर हो गया ये 72 गुणा 25। अब हमने x निकालने की कोशिश की तो x बराबर 2 नीचे चला गया, 2 से 72 36 बार कट गया, 36 गुणा 25 करें तो 900 रुपये, यानी कि x का मूल्य कितना आ गया 900 रुपये। अब हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, जबकि अंकित मूल्य बराबर कितना है 6x/5, तो x की जगह 9 रख देंगे, यानी कि 6/5 गुणा 9 से 5 से 180 बार कट गया और 180 गुणा 6 करेंगे तो 1080 रुपया अंकित मूल्य आ जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर, एक पंखे का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। एक पंखे का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें यहां देखना होगा क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। माना अंकित मूल्य यदि कितना है 100 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 75 रुपया। आप देख पा रहे हैं कि एक पंखे का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य यदि 100 है तो इसका 75% क्या है क्रय मूल्य। 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार का लाभ परसेंट ज्ञात करो। दोस्तों बट्टा किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे। अब मान लो इस पर इसने अंकित मूल्य पे बट्टा दिया, बट्टा कितना दिया 10%। अब 10% बट्टा दिया इस पर 100 रुपये पे,
तो 100 का 90% कितना हो गया दोस्तों? 90 रुपये। यानी कि 90 रुपये क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। 90 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य है 75 रुपये। हमसे पूछा जा रहा लाभ, तो आप मुझे बताइए कि जब क्रय मूल्य 75 है, लाभ 90 रुपये, तो लाभ हुआ कितने का? नहीं, क्रय मूल्य 75 रुपये है और विक्रय मूल्य 90 है, तो लाभ हुआ कितने का? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 90 और क्रय मूल्य कितना है? 75। तो लाभ कितने का हुआ इस पे? 15 रुपये का। कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 15 रुपये का। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 15 बटे नीचे कितना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 75 गुणा 100। 25 × 75 और 25 × 100, 3 × 5 = 15, यानी कि लाभ परसेंट हुआ इसे 20%। 20% लाभ हुआ। दोबारा समझ लीजिए, एक पंखे का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमने अंकित मूल्य 100 मान लिया। चूंकि अंकित मूल्य का 75% है क्रय मूल्य, तो हमने अंकित मूल्य 100 माना, तो क्रय मूल्य स्वतः ही 75 हो गया। अब उसमें कह रहा है कि बट्टा 10% है, तो बट्टा कटता है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य में से हमने 10% बट्टा काट दिया, तो ये 90 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। अब हमें पता लग गया कि लाभ कितना हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हमने क्या किया? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया। विक्रय मूल्य 90 है, क्रय मूल्य 75 है, इसमें से इसको घटाएंगे, 15 रुपये आ गया। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ऊपर हो जाएगा लाभ, नीचे क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ कितने का हुआ? 15 का। नीचे कितना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंटू 100, तो कुल मिलाकर ये आ गया 20% का लाभ इस पर हुआ। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।